कोई बड़ नहीं कोई छोट नहीं, सब स्टूडेंट लगा, इन सबके जो हाथ हले जाते हैं। तोहनी तो बिल्कुल गतिविधि से वाकिफ है, ताकि तोहनी राजधानी में भाषा में कोई दिक्कत नहीं, एकदम ना तोहनी राजधानी में है, यानी गतिविधि से लगभग सब वाकिफ है, परिचित है। आज पिछला 6 महीना से एगो आंदोलन, और मैंने बहुत सुंदर आंदोलन एकदम विधि पूर्वक न्याय पूर्वक संवैधानिक स्तर से चल रहा है। अब प्रश्न है कि तुम सब स्टूडेंट लागे, हमने स्टूडेंट लागे, स्टूडेंट यानी आने वाला भविष्य, स्टूडेंट यानी ऊर्जा। तो स्टूडेंट के भाई सबसे पहले तो स्टूडेंट के समझे तो कि आंदोलन सही है कि ना। स्टूडेंट बहुत उग्र है और हमने मकसद साफ आओ कि भाई हमने जकर खातिर लड़ाई है उगला के गाढ़ा में ना ढुकाई दो। अगर हमने जरा सा भी मने यस नो करते तो विधानसभा बैरिकेडिंग में टूट चले, है सब हमने पे आंसू गैस भी चलता है, ऐसा बात ना है। 2-4 को पुलिस भी घायल होते और एगो तो विधायक नहीं चाहे हम वैक्सीन खाई ठीक है। लेकिन पता नहीं नियति मने ऐसा बात हम ऑटोमेटिक नहीं कर पहले सीधा वैसे कभी दिलो नहीं, तो फिलहाल इधर से वैसे कुछ ना कर। जैसे हमने के तो मकसद साफ है कि भाई स्टूडेंट जकर आंदोलन लगे तो बतेबे कि आंदोलन और आंदोलन हमें बतेबे नहीं, हमें कुछ मैसेज देके छोड़ दे भाई तो नहीं कर रही कि हाँ आंदोलन सही है कि ना, समर्थन करना ठीक रहता है कि हमें नियम हमने काम हो कि बताना, समर्थन देना तो नहीं काम हो। हमने जबरदस्ती समर्थन थोड़ी लेवो। पहले हम कहलिए आंदोलन नया आंदोलन लगो, जब नया सोच से उपजल हो तो बिल्कुल भी अकर में डिक्टेटरशिप ना रहे। सभी जाने कि आंदोलन चाहे कोई लड़ाई समूह में ही लड़ जाए, सेना समूह में ही लड़ाई, लेकिन ओकर बीच में तोरा 2-4 गो सेनापति माने है ऐसे दुनिया के रीत लगो। तो लोके फिलहाल हमने के तनी सेनापति नियर कहल कि तनी अगुवाई कर, ओकरे क्रम में हमने अगुवाई कराए लेंगे, लेकिन फिर भी अभी कोई लड़ाई सबके मिलके लगे। तो अब सबसे पहला प्रश्न तुमने पढ़ल लिखल लगे कि आंदोलन वास्तव में सही आओ कि ना आओ, ये आंदोलन ठीक है मकसद मंजिल मिले पारतो कि ना मारतो, ये सवाल सबसे पहले मन में है। तो पहला सवाल हटे तो क्या भाई आंदोलन सही है कि ना है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा लगे। तो देख अगर यदि पॉलिटिकल एजेंडा रखते लो तो हमने धनबाद और बोकारो के एक मामूली सच मैंने मात्र मामूली से 30 गो से 35 गो गिदर लियो, हार्डली 50 गो। हमने कभी सपना में ना सोचल लियो कि धनबाद में जन आंदोलन की हमने आगाज करवाई उठा के मीटिंग एक दिन रांची के छात्रावास में, कोई इंटेंशन नहीं। प्लानिंग से भीड़ इकट्ठा हुआ है, प्लानिंग से न्यूज़पेपर मिल जाए, प्लानिंग से तोड़ जाके मीडिया मिल जाए, प्लानिंग से सब कुछ हो जाए, प्लानिंग से 10 बजे रात लोग भाषण सुने ना वेट करा। कल सरिया में 11 बजे रात तक लोग हमने वेट कर, और ऐसा सुन लो जैसे कोई हमने मैंने कोई साधु संत के प्रवचन करावे ना तो उसने अनुशासन तो प्लानिंग से इगला ना व्यवहार। अगर देखा ही हमने नरेंद्र मोदी भी आवे ना तो लोग बीच में प्रसाद कर जरूर निकले। लेकिन रामगढ़ में सदिन कादा किचकिच चला, रामगढ़ के साथी बगल में हथुन विराट बाबू भी हथुन, माने ना महिला ना पुरुष 1 इंच तक नहीं लगे, जहाँ जगह मतलब तहाँ लगे। तो प्लानिंग से इगला ना व्यवहार, इगला की लगे वो सेंटीमेंट लगे, भावना लगे। 22 साल से लगभग सब कोई दुखी है, 22 साल से हर कोई प्रताड़ित है। लेकिन वो कहन हमने भाषण कहा था ना कि पेटवा में तो मुहुआ में नहीं आवो, तो पेटवा सब की हल कि भाई हमारा बोलना है, हमारा विरोध करना है, लेकिन पूरा मुंह में नहीं आवा। तो फाइनली जब मूवमेंट स्टार्ट बोले भाषा आंदोलन के नाम पे उठाएगो मुंह में आएगा, और जब आए गए तो एक बार आगू आगे देरी हो पीछू लगा में देरी नहीं कर दो सही नियर। बेशक ही 2 जिला के आंदोलन लगलो, आज लगभग हमारा बुझा पलामू क्षेत्र छोड़ के और उधर कुछ कोना छोड़ के बाकी पूरा झारखंड में फैल चुका लो। कोल्हान में तो बहुत ज़्यादा, जबकि कोल्हान में तो इसका मामला भी नहीं है भाषा के, तो कोल्हान में तो बहुत ज़्यादा आज लाइक चुका लो। और तो मंत्री के घेराव कर लो, मंत्री उल्टा FIR कर लो, यानी बहुत ज़्यादा। कारण कि हर वर्ग ऐसा ना सोचे कि जो हॉस्टल में पढ़े वाला गीता रहा ओखनीय तकलीफ में है, ऐसा ना सोचे किसान खट्टे वाला मजदूर लगे दिहाड़ी मजदूर ओकरे तकलीफ है। शायद 1 महीना या 1.5 महीना पहले हमने एगो IAS व्यक्ति के घर गए, वो जनरल सर्विस से लगो, एगो एडमिनिस्ट्रेटिव एगो जनरल सर्विस हो, तो वो IAS लागलो। लेकिन जब ओकर घर हमने खाना खैलियो तो विश्वास कर हमने स्पष्ट हमने आज तक कभी ना झूठ बात कह लियो ना कभी बनावटी बात कह लियो, औरते कह लियो जनता रियलिटी में भेला हो। और रियलिटी करना जितना लोग हमने के सुन लो इतना लोग पसंद कर लो। तो IAS में हमने सामने है प्लेट गिला उठाए के उठा के डस्टबिन बेसिन हाँ हमने ठीक से ना जाना डस्टबिन ना बेसिन हमने आँखिक सामने वहाँ धोल। हमने कहा सर ये क्या कर रहे हैं? बोला यार हम अभी तुम एक अधिकारी से मिलने नहीं आया, तुम अपना बड़ा भाई से मिलने आया, बैठो ना बहुत मौका। तो हमने की लगली एगो वार्ड सदस्य नहीं लगी ना 6 महीना पहले हमने कोई गरिमा आल, लेकिन एगो DC लेवल के आदमी IAS यानी मोटा मोटी DC लेवल के आदमी हमने जूठा थरिया थोड़े एक मतलब तकलीफ ओकरो है। तो इटा ना सोचिए कि जो छात्रावास में हमने पढ़े वाला जिधर रहा ओखनी के तकलीफ है, समस्त झारखंडी के तकलीफ है, ओकर की तकलीफ है। हमसे सर आपका क्या तकलीफ लगता है? अरे बाबू जो हमसे 2 साल बाद में आया है उन लोग प्रमोशन लेके जा चुका है, जो हमसे 2 साल बाद में आया है उन लोग प्रमोशन लेके
जा चुका। अभी मास्टरी के देखना, हमनी के मास्टर तो खूब सारा मिलते गवर्नमेंट टीचर, लेकिन चेक कर प्रिंसिपल के हुआ, जबकि और लोकवा जनता मास्टर है, योग्यता भी बेसी है, और अनुभव भी बेसी है। वो पहले एक वैकेंसी क्रिएट मैंने भरल और पास भी गया, लेकिन तो प्रोफेसर तक गया तो एचओडी नहीं गया और मास्टर तो प्रिंसिपल तक नहीं गया। यानी हर वर्ग प्रताड़ित सही खातिर आज आंदोलन जरूरी है। बहुत सारा लोग कहतो कि भाई इगला होना पॉसिबल ना हो, कि 32 के खतियान चाहे तोहनी जो खतियान आधारित नीति मांगे इगला पॉसिबल ना हो। देख दादा तोहनी के सामने सबसे बड़ा उदाहरण ना हो 370 धारा। जब 370 धारा के बात आवल है तो देश में की माहौल रहा है कि जिस दिन 370 धारा हटतो देश में भूचाल आई, या तो भारत के संविधान खत्म हुई। लेकिन आज 370 धारा भी खत्म हो गया और ना ही देश में भूचाल है। कहे संसद तो सैन्य चंद्र विधानसभा में विचारधारा लोग जीतो। अब देखना 1990 के एगो कागजात हो आवासीय प्रमाण पत्र गोड्डा के लगो, यानी जखन हमने बिहार में आए वहाँ स्पष्ट लिखल है कि यह आवासीय प्रमाण पत्र 1932 के खतियान के आधार पर आपको निर्गत किया जाता है। यानी जब हम बिहार के अंश लिए तखन 32 चल रहा है, जब हम बिहार के अंश लिए तखन 32 मान्य है, अलग बेलियर भाई कहा इतना अन्याय। एक सिंपल सा भाषा, क्योंकि हमने ठेठ भाषा में बात करते रहिए। यदि दू भाई है, यदि ओकर जमीन के बंटवारा भेटे तो की बंटवारा भेटे, डिसमिल के बंटवारा भेटे ना, प्लॉट नंबर के बंटवारा भेटे की पढ़ा लिखल गुजर लगा तनी हम या नाम कुछ तो कहा। प्लॉट नंबर के बंटवारा ना भेटे, डिसमिल के बंटवारा भेटे, रकवा के बंटवारा भेटे, प्लॉट के ना भेटे, खाता के बंटवारा ना भेटे। तो सनी रे हमनी तो बिहार से कट के अलग भेला। यदि ओकर ही 32 मान्य है तो हमार ही अमान्य का है, ओकर ही जरूर संवैधानिक हो सकल है तो हमार ही असंवैधानिक का है भाई। कहे कि हमने लोकवन ऊपर में ना, साफ भाषा में कि हमने 9वां या 10वां में इतिहास पढ़ल है वियतनाम और फ्रांस की कहानी, कि वियतनाम के विद्यार्थियों को बड़े मात्रा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि नौकरियों में फ्रांस की बराबरी ना करे। वही हालात झारखंड का। आपको इस बात को मानना होगा, 100% मानना होगा। क्यों मानना होगा? एक परफेक्ट उदाहरण देते हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। 2003 या 4 में हमारे पास पहली जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी झारखंड में, 2003 या 4 में आया था। उस समय ऑल ओवर इंडिया में एक माने औसत एजुकेशन मांगा गया था जो प्राइमरी टीचर के लिए होता है। सिर्फ झारखंड, ओनली झारखंड में बीएड मांगा गया था। अगर आपके पास जानकारी तो ठीक है, नहीं तो जो आपके सीनियर उनसे पूछेगा, क्योंकि यह जानकारी हमको भी सीनियर नहीं दिया है, हम भी मैंने कहीं से प्राप्त किए हैं। बीएड मांगा गया था केवल कहाँ? झारखंड में। एक सवाल तो यहाँ बनता है ना भाई कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आज बीएड नहीं लिया जाता है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आज बीएड लिया जाता है क्या? नहीं लिया जाता। क्या लिया जाता है? बीएड। तो ऐसे 18 साल पहले हमको बीएड मांगा गया है। पहला साजिश शुरू हो गया वहीं पे। 18 साल पहले हमको बीएड मांगा गया। क्यों? क्योंकि हम लोग नया नया बने थे, हमारे पास बीएड का उतना मैंने कॉलेज नहीं था, तो डिग्रियां नहीं होंगी। तो डिग्रियां थी कहाँ? मैक्सिमम यूपी के पास, उसके बाद बिहार के पास, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं। सारी वैकेंसियां ले गए लोग। अभी एक बहाली आया है, आप 1 महीना पहले अगर ब्लॉक में अगर वो फोटो सलामत हो जाकर देखिएगा, बहुत बड़ा फोटो लगा होगा कृषि पदाधिकारियों का। उसमें मुख्यमंत्री जी होंगे, 1-2 विधायक होंगे और 1-2 मंत्री हैं। लगभग हम लोग गिने तो शायद 90 के आसपास थे, यानी हो सके आँख एक इधर उधर हुआ, यानी मान के चलते 100 लोग थे। सब क्या थे? कृषि पदाधिकारी। आप लोग यहाँ अब 100 की संख्या में हैं, यानी लोग आप लोग कम से कम 10 लोगों को जो बहुत जानते हैं करीब से। आप लोग यहाँ जितने लोग प्रेजेंट हैं, कम से कम सभी लोग 10 लोगों को करीब से जानते हैं। अच्छा, उनमें कितने लोग एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? आपके कितने साथी हैं? थोड़ा सा बताइएगा। कोई नहीं सर, मेरा जानकारी में तो 3 गो है। रेयर केस है ना? तो फिर बताइए 100 के 100 अधिकारी, वो भी हमारे पास एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो रांची में है ना, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 1981 में बना है, 1981 में। जब एक ही विश्वविद्यालय हमारे पास है, हमारे पास जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर से डिग्री नहीं लिए हैं, तो फिर वो अधिकारी कहाँ से? प्रश्न तो खड़ा होता है ना, जांच तो बनता है ना, एक बार सोचना तो पड़ता है ना। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से साजिश हो रही है इस राज्य को चारों तरफ से छलने की। अब ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। देखिए, पढ़ाई तो हम भी कर रहे हैं। अभी हमको फोन आया था कि तोर फाइल आगू आए गलो, आए के पैसा कटाई के रजिस्ट्रेशन करा लिया। हम भी पीएचडी के छात्र हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अंगूठा छाप हैं भाई। आई एम ऑल्सो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग मैंने इससे पहले मानसिकता थी ना कि जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं अंगूठा छाप, चोर चुहार डकैत है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, इसीलिए आज राज्य के बाहर चर्चा हो रही है। तो हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन हम पढ़ते पढ़ते अगर रह गए और सब यूं ही पार हो गया तो फिर वो पढ़ाई किस काम की? आज देखिए पीएचडी के लोग धरना पर बैठे हैं,
बैठे हैं ना। हाँ क्या मामला था? खैर अभी शायद मैंने उस पर कुछ सुनवाई हुआ है कि NAAC हाँ NAC द्वारा A+, A++ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप PhD किए हैं तो ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है झारखंड में कितने 9 या 10 यूनिवर्सिटी है ना? हाँ 9 9 के 9 विश्वविद्यालय को A+, A++ की मान्यता नहीं। दैट मीन्स आपके राज्य के लोग प्रोफेसर नहीं बन सकते। अगर एक यूनिवर्सिटी में 50 सीट है, मोटा मोटी कहीं 10 सब्जेक्ट है, कहीं 12 सब्जेक्ट है, हमारा शायद वहाँ 13 सब्जेक्ट है। तो अगर अनुमान लगाते हैं अगर एक विभाग में 5 ही प्रोफेसर हो तो 10 × 5 = 50 प्रोफेसर। तो 9 में 9 × 5 = 45 यानी 450 प्रोफेसर अन्य राज्यों के आ जाएंगे। अन्य राज्यों के आएंगे वो बड़ी बात नहीं है। आप आइए 450 में अगर 50 आएंगे तो हमको बुरा नहीं है। अगर 450 का 450 आ जाएगा, आज के डेट में प्रोफेसर की तनख्वाह प्रधानमंत्री से ऊपर है। प्रधानमंत्री से ऊपर है। भले प्रोफेसर का 1.25 लाख होगा, लेकिन जो डीन बनते हैं उनका, हमारी डीन मैम का शायद 2 लाख प्लस है, हमारे वहां जितने भी डीन है। तो सवाल एक नौकरी का नहीं है, सवाल है आर्थिक उन्नति का। आखिर राज्य किसके लिए, क्यों ये राज्य क्यों बना है? हम अगर मजदूर बनते रहेंगे तो जीवन भर तो मजदूर ही रहेंगे। देखिए बिजली, सड़क, रोड, नदी, नाला, पुल, पुलिया से विकास नहीं होता है। एक व्यक्ति का विकास उसकी जेब से होता है। क्या वो बाजार मूल्य को अपनी जेब से तय कर पाता है कि नहीं? एक विकसित देश या विकसित राज्य अंबानी, देश के सबसे अमीर आदमी अंबानी की पत्नी की 3 लाख की चाय से तय नहीं होता है। उस देश का उन्नति गांव के सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया के बाजार मूल्य से तय होता है। कि वह बाजार के जो हाट में गई है, वो जीरा, गोलकी, लहसुन, धनिया लेके ठीक ठाक घर आ पाई कि नहीं? जब हम अपनी उन्नति का पैमाना अंतिम व्यक्ति को मापेंगे तभी वास्तव में ये राष्ट्र उन्नत होगा। नहीं तो अंबानी अडानी से मापेंगे तो कब तक उन्नति और कहां तक ये उन्नति हो? तो इसीलिए 500 और 450 वैकेंसी नहीं है, अपितु हमारे लिए एक जीवन का यापन का एक जरिया था। वो सब अन्य लोगों के हाथों में, सारा चीज अन्य लोगों के हाथों में। तो हमारे लिए क्या बचेगा? हमारे पास बची है जमीनें, क्योंकि हम लोग झारखंडी लोग हैं, हमारे पास मैक्सिमम लोगों के पास जमीन है, खेती बाड़ी हम लोग पास है, और हम लोग यही गर्व करते हैं कि नहीं कुछ बचा तो कम से कम खेती तो खाएंगे। तो एक छोटा सा, चूंकि बार बार कहते हैं ठेड़ भाषा में जब तक समझाने तो मजा नहीं होगा। जमीन तो हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या पेट भी नहीं है? पेटवा है ना, पेट है यानी भूख है, तो भाई इसकी तो भरपाई करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। अगर कोई शादीशुदा भाई है तो उनका उदाहरण लेके, कि जब उनका बच्चा अगर डिमांड कर दे कि पापा हमको, पापा ने मोटा मोटी मम्मी से डिमांड करता है कि हम भी नानी से करते थे, तो हम थोड़ा समझ रहे ना, जनहरिया गदराई गए सुकरी हाट जीवाई बेची के आने के तोरा। और ये होता है मैक्सिमम हमारी जो माएँ, हमारी जो घर की महिलाएं हैं, जो हमारी जरूरत को स्टूडेंट लाइफ में पूरा करती है, मैक्सिमम इसी तरह पूरा करती है। बाजार के हाट में जाती हैं, जो घर में हमारा सब्जी उत्पादन होता है या फिर और कुछ, उसको बेच कर लाकर हमको देती है। अब बच्चा कुछ बड़ा हो गया, अब बच्चा बोला कि समैया अब हमारा को साइकिल, मिडिल स्कूल तनी दूर पावा, हमारा को साइकिल खरीद दे। क्या उस साइकिल की पूर्ति आप उस जोनरा से कर पाएंगे? बाड़ी में लगे उस भिंडी से होगा? नहीं होगा। तो इस बार आप दिलासा देंगे कि बेटा 2 खस्सी है, 2 पाठा है, 1 बरद है, इसको बेच के साइकिल दे देते हैं। यानी बेटा का पूर्ति कर दिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं। साइकिल मिला, इस बार पाठा पेट्रोल बेचाया, बरद बेचा गया। कुछ दिन बाद बच्चा फिर बड़ा होता है, अब वो डिमांड करता है वो फटपट्टी दे, तली मैया तो बाजारवा ठीक ठाक जीतलिए, अब यूनिवर्सिटी जाए लगलिए। अब ना जोंधा से फटपट्टी मेकअप होगा, ना बरद बेचने से फटपट्टी मेकअप होगा, तो अब लास्ट उपाय क्या बचा है? जमीन। आ गया ना कनेक्टिंग। तो यही तो बहुत बड़ा प्लानिंग है। इसे आप मजाक मत समझिए कि हम एगो लॉजिक से समझा रहे हैं, ये रियलिटी है। इसी प्रकार लोग हमें बेघर करने की साजिश रच रहे हैं। अब कब इन्होंने दया किया है? अगर आप दया की बात करते हैं तो एक बार कम से कम उन क्षेत्रों में घूम कर आइए जहां आउटसोर्सिंग है, जहां कंपनियां हैं, जहां विशेषकर कोयला खदान है, किस प्रकार हमारी मां समान कृषि योग्य भूमि का चीज हरण हो रहा है, और बदले में हमें क्या मिल रहा है? कोयला। नग्न होकर प्रदर्शन किया है। आपका जो सिंदरी क्षेत्र है वहां की महिलाओं ने अर्ध नग्न होकर प्रदर्शन किया है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं। इतना जुल्म विश्व के किसी कोने में नहीं हुआ होगा जितना जुल्म झारखंड में हुआ। अरे पुरुष लोग तो बदन में कुछ कपड़ा भी नहीं था, महिलाएं तो खैर उन्होंने अपने जो
हम लोग गुप्तांग कहते हैं सब साफ भाषा में, उस पर तो कुछ उन्होंने ढकने का काम किया था। पुरुषों का तो पूरा बदन खुला था, इस प्रकार का विरोध हुआ था। क्यों? जमीन उसका, लेकिन आज तक उसको नियोजन नहीं मिला। ये स्थिति है झारखंड की। ये एक मुद्दे की लड़ाई नहीं है, ये एक नए निर्माण की लड़ाई है। ये लोग इतने क्रूर हैं, ये लोग इतने हिंसक हैं कि इन्हें हमारी सुख सुविधा, हमारी नीति नियम से कोई वास्ता नहीं। देखिए, कोई भी राज्य बनता है, आप कुछ बनाए या ना बनाए, पहले नीति और नियम बनाए। यही ना है लोकतंत्र की व्यवस्था। पहले विधायिका का क्या काम है? विधि बनाना। कार्यपालिका काम है उसको क्रियान्वयन करना। अगर कहीं हस्तक्षेप होता है तो न्यायपालिका उसमें आके अपना निर्णय देती है। यही तो विधि व्यवस्था है हमारी। तो सबसे पहला काम होता है विधि व्यवस्था बनाना, नीति नियम बनाना। और आपकी जानकारी के लिए, हर चीज का नीति नियम है। अभी फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा, जाके देखिएगा, जो पेनल्टी का 5 मिनट का खेल होगा उसमें नियम है। अभी धान रोपने का सीजन है, जो महिलाएं धान रोपती हैं उसका नियम है कि आगे से पीछे आना है, पीछे से आगे नहीं जाना है। हाँ। हर चीज का नियम है, लेकिन इस झारखंड राज्य का कोई नियम नहीं। इन साफ शब्दों में कहे तो कोई स्थानीय नीति नहीं। और अगर स्थानीय नीति है भी तो क्या है? 1985 है। अभी बताइए, क्या 85 मान्य हो सकती है? कैसे मान्य हो सकती है? हमारे ही राज्य के, राज्य तो छोड़िए, हमारे पड़ोस के जो जिला हैं गिरिडीह, वहां से बहुत ज्यादा लोग असम गए हैं आजादी से पहले। अब एक सवाल ये भी बनता है कि भाई